Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine and you all are doing well. Today we are going to discuss Samuel Taylor Coleridge's Biographia Literaria. इसके अंदर हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे जो कॉलेज ने एक्सप्लेन की हैं और मोस्टली जो चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं हम वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ बेसिकली अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ठीक है। और इसमें कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ को भी क्रिटिसाइज़ किया है, अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्रीज भी दी हैं, अपने एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स भी दिए हैं वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री के साथ। और कॉलेज ने इसी के अंदर कुछ डिफरेंसेस दिए हैं लाइक पोइट्री एंड प्रोज और फिर पोम में और जो मेट्रिकल कॉम्पोजिशन होती है पोइट्री की, उसके अलावा फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये जो एक पूरा वर्क है ये बहुत लॉन्ग है, 2 वॉल्यूम्स पर बेस करता है। देयर आर बेसिकली 23 चैप्टर्स इन दिस एंड कॉलेज के अकॉर्डिंग ये जो वर्क था वो ये एज अ प्रीफेस लिखना चाह रहे थे, बट ये एक ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट बन गया। लेकिन उससे ज़्यादा ये फिलोसफिकल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉलेज की थ्योरीज का जिक्र है जो कि कॉलेज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है पोइट्री को लेकर, पोइट्स को लेकर, पोम्स को लेकर। तो इसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसी पोइट्री के अंदर, इसी टेक्स्ट के अंदर कॉलेज ने सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को एक्सप्लेन किया है। ये एक टर्म दी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अब। और इसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉलरिज को देखते हैं कि सैमुअल टेलर कॉलरिज थे कौन। वी ऑल नो दैट ही इज़ अ रोमांटिक पोइट। जब मैंने वर्ड्सवर्थ को बताया था तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो कॉलरिज था और विलियम साउदे और वर्ड्सवर्थ, दे वर द लेट पोइट्स। ठीक है। और ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने मिलके प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स लिखा जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इसी वजह से कॉलरिज जो थे वो जब इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखे तो उसको हम रोमांटिसिज्म का स्टार्ट भी कहते हैं कि रोमांटिसिज्म की जो बिगनिंग है वो कब से स्टार्ट हुई, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स की पब्लिशमेंट के बाद। तो अब हम देखते हैं कि कॉलरिज के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कॉलरिज वॉज एन इंग्लिश पोइट, इंग्लिश क्रिटिक एंड अ फिलोसफर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ किया। He was a member of the Lake Poets and he coined the famous theory, the famous term suspension of disbelief. ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये भी इसी बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें कॉलेज की तो वो हमारे पास है कुबला खान, क्रिस्टबल, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड ओ टू डिजेक्शन। अगर हम देखें तो जो हमारे पास कॉलेज है ये ओपियम एडिक्टेड थे, यानी कि इनको कुछ मेंटल इलनेस थी जिसकी वजह से इनको ओपियम ड्रग्स दी जाती थी और ये इनको फिर आदत बन गई और फिर ये उसके एडिक्ट हो गए। और कुबला खान भी इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि उन्होंने ये चीज़ ओपियम के एडिक्शन में लिखी और ये अभी तक कंप्लीट नहीं है बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रीम। बेसिकली जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारा बायोग्राफिया लिटरेरिया को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनके लिए 2-3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लाइक चैप्टर नंबर 13, 14, 17 एंड 18। वैसे तो ज़्यादातर कोर्सेज में चैप्टर नंबर 14, 17 और 18 पढ़ाया जाता है, लेकिन इन तीनों चैप्टर्स को समझने के लिए चैप्टर 13 में से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को पता होने चाहिए। उसके अलावा आप चैप्टर 14, 17 और 18 नहीं समझ सकते। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करूँ। अगर मैं नहीं कर पाई तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्ग, बट आई विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। मैं जब चैप्टर 14 का स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि बेसिकली जो हमारे पास बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस चैप्टर 13 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा और मतलब एक इंट्रो दे दूँ कि जो हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, यस, हमारे पास जो सेंट सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसका फुल नेम है बायोलॉजिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। इसका फुल नेम ये है। ये 1817 में पब्लिश की गई। इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं और उन्हीं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की वजह से इसको मतलब बायोग्राफिया लिटरेरिया का नाम दिया गया, यानी कि लाइफ हिस्ट्री और द लाइफ मोमेंट्स ऑफ द लिटरेरी पीपल, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। इसमें
वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज किया गया है और कॉलेज ने अपनी दी है थ्योरी ऑफ पोइट्रीज, और अपने बताए हैं कि मैं वर्ड्सवर्थ की किन चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं। उसके अलावा इसमें 23 चैप्टर्स हैं, 2 वॉल्यूम्स हैं। ये इंट्रोडक्शन आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, बायोग्राफिया लिटरेरिया को स्टार्ट करते हैं अपनी स्कूलिंग से, ठीक है, अपनी स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद उसमें वो क्रिटिकल थ्योरी देते हैं लैंग्वेज की। कॉलरेज अपनी क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज देता है कि माइंड जो है एक एक्टिव एजेंट है परसेप्शंस के लिए, रियलिटी को परसीव करने के लिए माइंड एक एक्टिव एजेंट है, माइंड इनएक्टिव नहीं है। उसके अलावा कॉलरेज इसके अंदर इमेजिनेशन की थ्योरी देते हैं, ठीक है, कि ऐसी पावर जिससे ह्यूमंस जो है वो स्पिरिचुअल यूनिटी को अंडरस्टैंड कर सके, उस पावर को हम इमेजिनेशन बोलते हैं। फिर उन्होंने फैंसी के बारे में बताया कि फैंसी इज़ नॉट क्रिएटिव। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि फैंसी इज़ जस्ट अ मेमोरी, और उन्होंने उसमें आगे शेक्सपियर की पोम्स की एग्जांपल वगैरह दी है। एनीहाउ ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि आप समझ सकते हैं उसको सैमुअल टेलर कॉलेज के बायोग्राफिया लिटरेरिया को। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 30। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि रोमांटिक एरा में 2 इन्फ्लुएंस्ड वर्क थे, मेजर वर्क जो माने जाते हैं। एक तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स और एक बायोग्राफिया लिटरेरिया। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो फिलोसफिकल ज़्यादा है और ऑटोबायोग्राफिकल कम है। इसमें हमें 3-4 चीज़ों का जिक्र मिलता है, जैसे कि पोइट्री के बारे में, पोइट के बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में। और जब मैं आपको आई एम सॉरी अबाउट द राइटिंग, इट्स बेसिकली द नोट्स आर मेड इन हरी, सो दैट्स वाई द राइटिंग मे नॉट बी क्लियर टू यू, बट जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स एट वट आई एम आस्किंग और वट आई एम टेलिंग टू यू। बेसिकली जब ये वर्क पब्लिश हुआ तो अच्छे कमेंट्स नहीं आए, क्रिटिक्स ने इसको ज़्यादा नहीं सराहा, ज़्यादा इस पर गुड कमेंट्स नहीं मिले। तो ख़ुद भी लाइक जो ऑथर है वो ये नहीं, मतलब इस तरीके का ऐसे नहीं लिखना चाह रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू राइट अ काइंड ऑफ प्रीफेस, ठीक है, लेकिन वो जब लिखते गए तो ये एक काइंड ऑफ ऐसे बन गया। और यही रीज़न है कि वर्ड्सवर्थ को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है कॉलरिज से, क्योंकि कॉलरिज चूँकि ओपियम एडिक्ट थे, तो कहा जाता है कि शायद उनकी जो एक पोइटिक कैपेबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी, और वर्ड्सवर्थ चूँकि एडिक्ट नहीं थे, सो ही वॉज अ नेचुरल पोइट हिमसेल्फ। दोनों इंडिविजुअल मतलब टैलेंट रखते हैं, दोनों के अंदर एक पोइटिक स्वाग था, बट वर्ड्सवर्थ को फिर भी एक प्लस पॉइंट मिलता है कॉलेज से। तो स्टार्टिंग में तो इसको ज़्यादा नहीं मिला, एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट जैसे जैसे ये वर्क टाइम गुजरता गया, ये वर्क अब क्रिटिकल जो एक हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें एक मेजर आप समझे वर्क समझा जाता है। टी.एस. इलियट ने कमेंट किया था कि दिस वर्क इज़ लिथार्जिक फॉर हिम, कि उनको ये वर्क बोरिंग लगा, लिथार्जिक लगा। बट अब क्रिटिकल स्टडीज़ में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बायोग्राफिया लिटरेरिया को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ें हैं मेजरली जो कि कॉलेज ने बताई हैं। सबसे पहले तो कॉलेज ने अपने प्रिंसिपल्स बताए हैं पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेरी थ्योरीज वगैरह के बारे में। सेकंड जो पार्ट हमारे पास आता है वो उसमें फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन है कॉलेज की, जिसमें उन्होंने अपनी पोइट्री, थ्योरी ऑफ पोइट्री और क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन किया है। और थर्ड पे उन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है। वो सब चीज़ें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 13, 14, 17 और 18 ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर 14, 17, 18 पढ़ाया जाता है। 13 के अंदर बेसिकली पोइटिक क्रिएशन की बात की गई है, ठीक है। पोइटिक क्रिएशन में हमारे पास फैंसी, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ें चैप्टर नंबर 13 में डिस्क्राइब्ड हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 में हमें पोइट्री, पोइट और ये प्रोज और पोम वगैरह का डिफरेंस थोड़ा सा मिलता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में को क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि ये एक कम्प्लेक्स चैप्टर है, ठीक है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को पोइट्री और पोइट के बारे में पता लगता है, ठीक है। और जबकि चैप्टर नंबर 17 में वर्ड्सवर्थ के बारे में क्रिटिसिज्म है, और चैप्टर नंबर 18 में हम लोगों को मीटर और डिक्शन वगैरह के बारे में पता लगता है, ठीक है। अब फिलहाल तो मैं आगे प्राइमरी और इन सब चीज़ों की तरफ नहीं आ रही, बिकॉज आई वुड लाइक टू स्टार्ट लाइक विद अ न्यू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेक अ न्यू स्टार्ट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब यू कि बेसिकली चैप्टर नंबर 14, 17 और 18 में क्या मेजर आइडियाज़ है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि इसके अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी
इमेजिनेशन को डिस्कस करेंगे, वर्ड्सवर्थ के क्या एग्री पॉइंट्स थे जिसे कॉलेज एग्री करते थे, कौन से पॉइंट्स जिससे कॉलेज डिसएग्री करते थे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फैंसी और इमेजिनेशन में और चैप्टर 14 में हमारे पास पोइट्री और प्रोज का डिफरेंस आता है, ठीक है। और यस, एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स आर देयर। उसके अलावा जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीटर के बारे में, यानी कि मीटर के इफेक्ट्स, उसका ओरिजिन और फिर उसकी इंपॉर्टेंस, की सब चीज़ें हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वन।